कैन यू मेक आउट कौन फोकस दे कौन नहीं? नहीं, बाहर से देख के नहीं पता चलता. आइदर यू सी द रिजल्ट्स विल टेल यू, और यू विल हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद द पर्सन. है ना, एक पुरानी कहावत है कि जिसको देखना कई बार देखना. तो कि भाई फोकस इज समथिंग विच इज़ वेरी पर्सनल. अगर वो है तो वो है ना. वो जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि यू बी ऑनेस्ट विद योर ओन सेल्फ. तो जैसे बच्चे होते हैं तो मैं कहती हूँ कि यार तुम्हें पढ़ना है तो सच में पढ़ो, दिखाने के लिए मत पढ़ो. किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना. ऐसा नहीं होना चाहिए तुमने किताब खोली और उसमें फ़ोन रखा है, तुम स्क्रॉल कर रहे हो ना, ताकि लोगों को लगे पढ़ रहे हो. बिल्कुल मत करो. तुम्हें 2 घंटे पढ़ना, 2 घंटे पढ़ो, लेकिन जब पढ़ रहे हो ना तो कंप्लीट ऑनेस्टी के साथ पढ़ो. तो फोकस इज समथिंग विच इज़ वेरी पर्सनल. वो किसी इंसान में होता है तो होता है, उसे बिल्ड किया जा सकता है, लेकिन इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर सक्सेस. आपने बोला बिल्ड किया जा सकता है, फोकस कैसे बिल्ड कर सकते? देयर आर सर्टेन वेज यू कैन डेवलप दैट. कैसे? है ना, जैसे आजकल पता चल रहा होगा कि स्क्रोलिंग इज बिकमिंग अ न्यू प्रॉब्लम. सोशल मीडिया, स्क्रीन टाइम. तो सबसे पहले तो अवेयरनेस कि हमारा स्क्रीन टाइम कितना है. जैसे मैं फर्स्ट थिंग आई डू इज आई विल आस्क बच्चों के साथ कि भाई अपना स्क्रीन टाइम दिखाओ. तो स्क्रीन टाइम देखते ही आपको समझ में आ जाएगा. बच्चों को रियलाइजेशन ही नहीं होता. जैसे कई बार होता है कि 8 घंटे का स्क्रीन टाइम, 7 घंटे का, 10 घंटे का स्क्रीन टाइम. तो पहले तो रियलाइज हो जाए ना कि हमारा कितना समय हम फ़ोन पे हैं. दिस इज द फर्स्ट इज द अवेयरनेस इटसेल्फ. क्योंकि जब आप अवेयर होगे ना तो नेक्स्ट टाइम आप फ़ोन देखोगे आप अपने आप ही कम करने की कोशिश करोगे. सेकेंड, डेवलपिंग और यूजिंग सम टेक्नोलॉजी. जैसे आप अपने कुछ ऐप्स ऐसी डाउनलोड कर लो जो आपको फ़ोन को कुछ ऐप्स को लॉक कर देती है ना. वो सब हम कर सकते हैं. हम ऐसा कर सकते हैं कि जो डिस्ट्रैक्टर्स हैं हमारे, है ना, जिस चीज़ को देख के हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं उनको थोड़ा दूर रखें अपने से. जैसे अगर आपको बार बार फ़ोन देखने का मन करता है तो मे बी कीप इट इन द नेक्स्ट रूम और समथिंग लाइक दैट. तो वैसे कुछ तरीके हैं, और एक बार हैबिट छूटी, वो एडिक्शन छूटा, तो इट विल बिकम नॉर्मल. आई ऑलवेज थिंक कि इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर अचीवर्स कि पूरी दुनिया डिस्ट्रैक्टेड है. It's easy to win now. Exactly. It's so easy to win. तुम्हें थोड़ा सा फोकस करना और तुम जीत जाओगे, कि बाकी सब तो वैसे ही डिस्ट्रैक्टेड है. सब this is what I say to my kids. मैंने अब कि earlier it was difficult. क्योंकि सब पढ़ रहे थे, सब फोकस थे. तब वो कहानियाँ थी कि वो हम चोटी बांध देते थे और ये करते थे, स्ट्रीट लैम्प के नीचे पढ़ते थे. Now there are no such stories. तो अब तो इतना आसान है, क्योंकि जब सब फ़ोन पे हैं या जब सब डिस्ट्रैक्टेड हैं तो तुम थोड़ा सा बस ध्यान लगा लो, कुछ समय का पेशेंस रख लो, you will be through. I believe most of the times habits ना इन्वायरमेंट क्लियर करने से हो जाती है. तो अगर तुमको प्रॉब्लम लग रही है कि मैं अडिक्टेड हूँ फ़ोन से और मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, सो वन वे इज़ तुम पहले फिगर आउट करो कि तुम्हें छोड़ना क्यों है. अगर तुम्हें यही नहीं पता क्यों छोड़ना है तो कभी नहीं छोड़ पाओगे. Because the other reason has to be bigger than this. Yes. Because if it is not bigger, then you won't be able to leave. And अगर उसके बाद भी नहीं हो रहा है, then create an environment आपके आसपास. जैसे आपने बोला फ़ोन लॉक कर दो, ऐप दिखा दो. So I have 2 phones. मेरा दूसरा फ़ोन है, मैं दिखाता हूँ, पड़ा है, वो डब्बा फ़ोन है जिसमें कोई व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कुछ भी नहीं. कीपैड फ़ोन, राइट. सो देयर इज नथिंग, उसमें कुछ भी नहीं है. उसमें से फ़ोन आता है, फ़ोन जाता है. और मैं जब भी मेरी लाइफ में या तो इम्पॉर्टेंट लोगों के साथ हूँ या कभी कॉन्फ्रेंस में पढ़ाई करने जाता हूँ, मैं बहुत पढ़ता हूँ, बहुत ज़्यादा लगे जाता हूँ, या बुक पढ़ रहा होता हूँ, या मैं जब घर जाता हूँ सब हो जाता है मेरा, मैं ये वाला फ़ोन साइड रख देता हूँ. बिकॉज आई नो कि मेरी आदत है, मैं स्क्रॉल करते जाऊँगा. एंड माई बिगर प्रॉब्लम इज़ कि मैं जस्टिफाई करता हूँ खुद को कि ये तो मैं रिसर्च के लिए कर रहा हूँ. मैं क्रिएटर हूँ तो मुझे पता चलना चाहिए दुनिया में क्या चल रहा है. और वो करते करते 2-2.5 घंटे हो जाते हैं. सो व्हाट आई हैव डन इज, ये फ़ोन टेबल पे रहेगा, मेरा बेड वहाँ है. वो डिस्टेंस यू हैव टू क्रिएट अ डिस्टेंस. अगर मेरे को इमरजेंसी के लिए जो एक्सक्यूज होता है वो डब्बा फ़ोन जो है, कीपैड फ़ोन, यू पिक दैट अप एंड यूज दैट. इट हैज़ इम्प्रूव्ड माई रिलेशनशिप्स विद पीपल.
क्योंकि जब भी मैं उन लोगों के साथ हूँ, मेरी मॉम के साथ, मेरे पार्टनर के साथ, हाँ. मेरे भाई के साथ, एंड आई एम नॉट यूजिंग फोन, एंड वो डब्बा फोन है कि उसमें वैसे भी यूज नहीं कर सकते हो जेब में, आई एम मोर अटेंटिव टुवर्ड्स देम, Yes. and it has improved my relationships, and I'm like, It will improve everything. yeah, this is so good. क्योंकि मैं काम पे तो बहुत फोकस्ड हूँ, या तो मैं anyway ये फोन रहता है तो भी एयरप्लेन पे रहता है, so I don't care. So here I'm just here when I'm at the startup office working, तब भी मुझे ध्यान नहीं आता कुछ. But personal life में phone was a big distraction, and it just ended. I've started playing with my dog more. I've started being around with my people more. It is life changing. तो तुम अगर environment ऐसा create कर दो जहाँ पे तुम्हारे पास access ही नहीं है phone का, हाँ, you'll बहुत win. बहुत जरूरी है. You'll win. Because दूर रख दो. our mind is also not trained for this much level of distraction. हाँ. It's not trained. हमारे माइंड के जो न्यूरॉन्स हैं वो फटीग हो गए हैं. So this is a thing known as brain fuzz, Okay. brain fog. हाँ, brain fog, yes. Yeah, so you feel you're not able to think clearly. You are not able to have even proper emotions. Yes. This is all because the brain is fatigued. That's true. You're not focusing at one place, and ये life में ना, it's a bad thing for everyone, but very good thing for achievers.